आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आपने सही सुना, ओम अंजना कश्यप ने अध्यापकों को कहा कि ये 2 कौड़ी का काम कर रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता कि जो काम मीडिया का था वो आज अध्यापक कर रहा है। ओम अंजना कश्यप, आप किस मुंह से ये बोल रही है? धर्मेंद्र देवल को आप 10 दिन पहले मार देती है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, लेकिन आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, आपसे अभी तक नहीं बोला गया। कितने लोग भारत में बेरोजगार हैं उसके बारे में आपने कभी नहीं कहा। भारत में कहां-कहां, किन-किन राज्यों में पेड़ काटे जा रहे हैं, मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? जब डिबेट का टाइम आता है तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। या आपका काम सिर्फ टीआरपी बटोरना है, या फिर जो आप ये व्हाट्सएप न्यूज जो है वो फेक न्यूज फैलाते हैं, या आप मीडिया वाले न्यूज जो है वो फेक फैला रहे हैं। आपको मालूम है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें 180 देश आते हैं और उसमें से भारत की रैंक 157वीं आई है। हमसे बेहतर तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को बता दिया गया। क्या हमारी पत्रकारिता या मीडिया इसका स्तर इतना गिर चुका है कि वह जो देश के मुद्दे हैं उनको नहीं दिखाती है? सड़कें जो है टूटी पड़ी है, गंदी नाली जो है उनमें कचरा भरा पड़ा है, या यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं, लोग जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी पीने की किल्लत आ चुकी है, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, वो उनको नहीं बताना है, लेकिन बताएंगे। आपने बताया मीडिया वालों ने कभी कि खाटू श्याम जी मंदिर के वहां पुजारियों ने ऐसा कर दिया? आपने बताया कभी कि नीट के पेपर के कारण प्रदीप मेघवाल की मौत हो गई? आपने बताया कि भारत में इतने लोग बेरोजगार क्यों है? आपने बताया आज देश के अंदर आर्थिक संकट क्यों आ रहा है? आपने बताया कभी कि 2014 में कभी मोदी जी ने कहा था कि रुपया उस देश का गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा हो? तो हमारा भारत का रुपया अब क्यों गिर रहा है? अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, फिर आप क्यों नहीं बोलते हो? मंजना कश्यप जी, जो काम मीडिया का है वो मीडिया को करना चाहिए, और अध्यापक अगर लोगों को जगा रहा है तो आपको उनको इन शब्दों से जो है प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि अध्यापक जो है वो आपका काम संभाल लेंगे और आप बेरोजगार हो जाओगे। फिर बाद में मत कहना कि आप सर ने वीडियो बनाया था और हमारे साथ ये क्या हो गया। तो आपको बता देता हूं मंजना कश्यप जी, ये भारत के युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुंदरता ये नहीं होती कि आपको लोग देखने के लिए आए, आपकी बातों में भी सच्चाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गुस्सो दिलाती मन। एक मैडम है, ठीक है, बड़ी प्रतिष्ठित मैडम, ठीक है। तो ये जो मैडम है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि यूट्यूब के ऊपर में जो टीचर्स है वो 2 कौड़ी के हैं, उनको कुछ आता नहीं है, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर में आते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर में कुछ तो भी ड्रॉ करते हैं, कुछ आकृति बनाते हैं। उनके शब्दों में ही सुनिए आप। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। फिर बाद में कहती है कि इनके वजह से जो है स्कूल का एजुकेशन खराब हो रहा है। अरे मैडम, एक चीज बताओ तुम, ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की, जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड, सीयूईटी का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो सीयूईटी ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से कहीं से तो भी आदेश आता है आपको। और आप जो है, जो शिक्षक है, जो एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्ञान की बातें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, आप उनको 2 कौड़ी को कह रहे हो। आपको पता भी है जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, जो बड़े बड़े और भी जो शिक्षकगण हैं, ठीक है, खान सर ने आपका मजाक उड़ाया था, आपने उसकी पर्सनल खुन्नस निकाली है। जो खान सर ने आपके लिए कहा था ना कि जो अंजना जी है उनके पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन थी कि उन्होंने पुतिन, जो कि इतने बड़े देश का इतना महान राष्ट्रपति है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको परमिशन मिल जाती है। कौन सी क्वालिफिकेशन? सवाल पूछा था आपने, पर्सनल खुन्नस निकाली सारे के सारे शिक्षकों के ऊपर में। मैडम जी, एक बात बताओ आपको, आप जहां पर में आपकी जो संगत है ना वो अच्छी नहीं है। आपकी एक संगत के बारे में बताता हूं मैं। ये है आपकी श्वेता सिंह जी। इन्होंने पता है क्या किया था? वो 2000 के नोट के अंदर में ना उन्होंने वो चिप निकाल दी थी कि 2000 के नोट के अंदर में चिप होती है और उसको जमीन के अंदर में 100 मीटर तक भी गाड़ दोगे तो भी आरबीआई उसको ढूंढ निकालेगी। ये वो कि तुम्हारी संगत सही नहीं है। और वो तुम्हारी दूसरी वाली बहन का भी बताता मैं उनको, ये देखो, ये तुम्हारी दूसरी बहन, पापा की परिया, ये
इनके बारे में एक दिखाता हूँ एक वीडियो आप लोगों को, ठीक है। देखिए कि कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के आए थे हमारे भारत की, और हमारे भारत के लोगों को ये कह रहे हैं इंटरनेशनल बेइज्जती। देखिए आप लोग, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में हमारी जब एक एम्बेसडर ने भारत के पक्ष में बहुत अच्छी बात कही, उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि है यूनाइटेड नेशन के अंदर में। ये मैडम देखिए आप, ये है उनकी दूसरी बहन चित्रा त्रिपाठी, ठीक है। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक्सक्लूसिव बोलते हुए ये कहां पहुंच जाते हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। देखिए कहां चले गए ये, वहां पर में जो हमारा कंट्रोल रूम था, मीडिया कंट्रोल रूम, उसके अंदर में चले गए यहाँ पर में, और देखिए उनसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एक बहादुर बेटी जिसने बहादुरी से यूनाइटेड नेशन में हमारा पक्ष रखा था एक्सक्लूसिवली, उसने बात करने से मना कर दिया, बोला कि नहीं मेरे को छुओ मत, छूने की कोशिश कर रही थी उसको, ठीक है। और ये बता रही है कि 2 कौड़ी के जो शिक्षक है उनके बारे में, और देखिए सवाल पूछ रही है, वो बोलती है नहीं प्लीज जाने दीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल बेइज्जती यार, यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क में जाके देखिए बाहर का रास्ता दिखा रही है कि प्लीज दिस वे, ठीक है। और यहां पर मैं ये चला रहा है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, अरे तुम्हारी एक्सक्लूसिव बेइज्जती हो रही है बहन, एक्सक्लूसिव बेइज्जती हो रही है तुम्हारी, और तुम लाइव चला रहे हो उसको। ये देखिए बाहर निकाल दिया गया, और हम जो टीचर्स है वो इनके लिए 2 कौड़ी के, भगा दिया गया मैडम तुमको यार, बड़ा बुरा लगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और बुरा हमारे को हमारे देश के लिए लग रहा है कि हमारे देश के अंदर में आपने हमारी देश की बेइज्जती करवा दी आपने वहां जाके, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर रहे हो आप हमारे देश के अंदर में, ठीक है। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग कितनी है आपको पता है मैडम? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग हमारे देश की कितनी है? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा वोटर्स अगर कहीं पे है जो अपने देश के मुखिया को चुनते हैं, अपने देश के नुमाइंदों को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उस मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश है हम, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन उस लोकतंत्र का आपने क्या हाल कर दिया है? आप देखिए कि हमारे भारत की जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है, जिसको सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, जिसको ये पूछना चाहिए था कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे, क्यों सरकारी स्कूल सरकारी संस्थान के अंदर में वो नहीं पढ़ाया जाता जो तुम जॉब के लिए पूछ रहे हो। अरे तुम जॉब के अंदर में ये पूछते हो कि 10 मजदूर लगाए जाएंगे तो कितने दिन के अंदर में वो टंकी के अंदर में पानी भर देंगे वो लोग मिलकर, और एक मजदूर पानी निकाल रहा है उसमें से, तुम ये क्यों नहीं पढ़ाते तुम्हारी यूनिवर्सिटीज के अंदर में? बोलो ना वहां पर में कि भाई ये वाला यूनिवर्सिटी के अंदर में 1 साल के अंदर में डालो। आप लोग बताओ, आप जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो, क्या आप लोगों को उसका एजुकेशन दिया गया था? आप लोगों के कॉलेज के अंदर में, स्कूल के अंदर में, आप लोगों के संस्थान के अंदर में नहीं दिया गया था ना, इसी वजह से तो आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर में। अगर वहां मिल जाते तो यहाँ क्यों पढ़ते आप? ये मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी मैडम की थी, इतना पावर था इनके पास में कि ये लोग और ये तीनों बहनें मिलकर उठा सकती थी, और इनके बहुत सारे और भी भाई है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, सबको बोल रहा हूं। और कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की, उनके लिए उनसे सवाल पूछने की जिम्मेदारी उनकी है। 157वें नंबर पे हम 180 में से, आप लोगों को मतलब अपन लोगों को शर्म आ जा रही है ना ये सुनकर कि हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पे। अरे वो नल्ला पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, 153वें नंबर पे है। वो कल का आया हुआ, कल का बना हुआ बांग्लादेश जो हमने बना के दिया था 1971 के अंदर में, ठीक है, वो 152वें नंबर के ऊपर में है, और हम 157वें नंबर के अंदर में है। आ रही है थोड़ी सी शर्म अंजना मैडम तुमको? ये तुम देखते तो तुमको थोड़ा सा लगता नहीं यार कि ये पेशा उशा चेंज कर दे करके यूट्यूबर ही बन जाओ तुम भी? कि ये हालत कर दी तुमने हमारे मीडिया की। चाटुकारिता करने के अंदर में तुम इतने ज्यादा डूब चुके हो कि देश की हालत क्या कर दी तुमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में। और अभी भी तुमको लग रहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बेवकूफ है। तुम पर्सनल खुन्नस वहां पर में किसी के निकालने के चक्कर में सारे लोगों को बोल रहे हो। और वो व्यक्ति ने भी जिसने कहा था, ठीक है, मैं खान सर की बात कर रहा हूं, उन्होंने सही तो कहा था ये बात कि आपके पास में स्पेशल एक्सेस कैसे मिला। ये तो फिर फेयर प्ले तो हुआ नहीं ना। और जिस तरीके का आपका जेस्चर था इतने बड़े देश के राष्ट्रपति के सामने, वो तो आपने इंसल्ट कराई हमारी। किस तरीके से आप पैर पर पैर डालकर बैठे हुए थे। एक रिस्पेक्ट होती है सामने वाले की। तो फ्रेंड्स ये है, बताइए आप लोग बताइए मुझे कमेंट के अंदर में कि आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर में। आपको क्या लगता है? क्या ये मीडिया को देखना है आप लोगों ने? ये मीडिया ने जिसके अंदर में जिसने हमको ये नल्ला पाकिस्तान और ये बांग्लादेश कल का आया हुआ छुटकू, इससे हम लोगों को पीछे कर दिया है। और वो आज जो है वो पूरे के पूरे कम्युनिटी को एक 2 कड़ी का बोल रहे हैं। अरे आप लोग भी टीचर बन रहे हो, आप ही हो इस सिस्टम से निकल रहे हो जो आप लोग पढ़ के निकल रहे हो। मतलब आपको भी 2 कौड़ी का ही बोला जा रहा है अल्टीमेटली।
आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। इन दिनों सोशल मीडिया पर आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो YouTube टीचर्स को खरी खोटी सुनाती नजर आ रही हैं और ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। ट्विटर, YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों लोग इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। दरअसल इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें अंजना ओम कश्यप ने YouTube स्टार टीचर को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ YouTube स्टार टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनर बनाते हैं, व्यूज बटोरते हैं, ड्रामा करते हैं और फिर छात्रों से पैसा कमाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग धीरे धीरे खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और फिर किसी भी विषय पर बोलना शुरू कर देते हैं। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कहा कि अगर कुछ लोगों पर सवाल उठाने थे तो नाम लेकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन पूरे YouTube टीचिंग कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करना गलत है। इसी बीच इस विवाद को खान सर के एक पुराने वीडियो से जोड़कर भी देखा जाने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में खान सर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए मीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाते नजर आते हैं। इसके बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि शायद इसी वजह से अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्स पर निशाना साधा। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा तेजी से फैल गई है। खान सर ने अपने इस वीडियो में कहा था कि इतने बड़े शख्स का इंटरव्यू लेने किसे भेज दिया, अंजना ओम कश्यप को। पुतिन भी सोचता होगा कि मैं किसको इंटरव्यू दे रहा हूं। इसके आगे खान सर ने कहा कि ये लोग तो टीवी पर सिर्फ लड़वाते हैं, ऐसे लोगों को पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए कैसे भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पूरी कंट्रोवर्सी में जाने माने टीचर अभिनय मैथ्स की एंट्री हुई है और उनका जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। अभिनय मैथ्स ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो फिर देश भर में जेईई, नीट, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को पढ़ा कौन रहा है। उन्होंने कहा कि YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षक ही हर हफ्ते लाखों छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं। अभिनय मैथ्स ने ये भी याद दिलाया कि कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद थे तब YouTube टीचर्स ही थे जिन्होंने छात्रों की पढ़ाई को जारी रखा। उनके मुताबिक उस मुश्किल वक्त में ऑनलाइन शिक्षकों ने करोड़ों छात्रों की मदद की और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल और कॉलेज व्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर छात्र YouTube और कोचिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्या ये छात्रों की मजबूरी नहीं? क्या शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों पर भी सवाल नहीं उठाने जाने चाहिए? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, अंजना ओम कश्यप ने अब की बार गलत लोगों से पंगा ले लिया है। देश के सारे शिक्षक बारी बारी से अपने हिसाब से उनके ऊपर लगे दलाली के मेकअप को धो रहे हैं। शायद अब आगे से कभी शिक्षकों पर ऐसी दलाली नहीं करेंगे। एक यूजर ने लिखा, ऑनलाइन के कारण लोग पढ़ भी पा रहे हैं, नहीं तो सपना ही रहता। एक और यूजर ने लिखा, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। एक और यूजर ने लिखा, मुझे खान सर के रिप्लाई का इंतजार है। एक और यूजर ने लिखा, अभिनय सर रॉक्ड, विश कन्या शॉक्ड। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्र अभिनय मैथ्स के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि आज वो जिस मुकाम पर हैं उसमें यूट्यूब टीचर्स का बड़ा योगदान है। कुछ छात्रों ने तो यहाँ तक कहा कि महंगी कोचिंग का खर्च उठाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था और यूट्यूब ने उन्हें पढ़ने का मौका दिया। मेरी राय में इस कंट्रोवर्सी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी फील्ड में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ लोग केवल व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए काम करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑनलाइन टीचर्स को उसी नजर से देखा जाए। आज भारत के छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक लाखों छात्र YouTube के जरिए शिक्षा हासिल करते हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा को सस्ता, आसान और सुलभ बनाया है। दूसरी तरफ मीडिया भी लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है और उसकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब मीडिया और शिक्षक एक दूसरे पर पब्लिकली निशाना साधते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित छात्र होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंजना ओम कश्यप का बयान केवल यूट्यूब टीचर्स के लिए था या फिर उनके शब्दों में पूरे ऑनलाइन एजुकेशन समुदाय का अपमान हुआ। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं, कुछ आता नहीं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग गैप्स लिखते हैं और उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लग जाते हैं कि कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और तमाशे की वजह से वहां जाकर कुछ भी बोलते हैं और उसके दम पर फिर पैसे कमा लेते हैं। इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद।
तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने कि उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आज़ादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना कि ये टिप्पणी जो लोगों के ऊपर और जो एक टीचर्स के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक रियल। हम लोग, मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ और 2020 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। उसके बाद 2021 से मैं अपने चैनल ओशन गुरुकुल्स मैंने ओपन किया। आपके प्यार की वजह से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हुए। और आज 2026 है। मैं अपनी जर्नी में अगर आपको बताऊं ना, तो जो 3 साल थे ना, वहां कम मेहनत था, पिछले 5 साल में ज्यादा मेहनत है। भाई ऑनलाइन ट्यूटर, जो यूट्यूब टीचर्स की आप बात कर रही हो ना, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। हमें अपने कंटेंट पर 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक एक सिलेक्शन के पीछे, एक एक लाइन के पीछे, एक एक स्लाइड के पीछे, वो स्लाइड होती है उसके पीछे हमारे कितने घंटे होते हैं। हम पैसे में पढ़ाते हैं, हम फ्री में तो पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते ही नहीं है भाई। अभी भी मेरा 31 दिन 31 मैराथन चल रहा है। क्या कोई फीस लिया गया है? पूरे सीजीएल के बच्चों को मैं वहां पर फ्री प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो फीस लेकर, कितना फीस लेते हैं? करोड़ों फीस लेते हैं भाई। ऑफलाइन में कभी पढ़ते थे ना, एक एक बच्चे का 10-10, 15-15 हजार फीस हुआ करता था। आज क्या फीस है? 600, 700। तो हम लूट रहे हैं बच्चों को। और हमें कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ये कुछ लोग नहीं है जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। और ये देश, यही नौजवान, ये जो बच्चे हैं ना बेरोजगार, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते, जिनके मुद्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज पेपर लीक हो जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का कॉपी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पेज किसी और का है, बाद में किसी और का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज वैकेंसी कम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रियल मुद्दे कुछ उठाते नहीं हो। अगर हम उस बारे में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग फेक है। हम सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर के बिना ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर, और मोहतरमा पत्रकार भी नहीं बनता।